नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चर समाचार से। हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो हमें लगता है कि अब समय के साथ खत्म होना जरूरी है। यहाँ पर लोग गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहे हैं। अयोध्या में राम लल्ला का विराजे हैं, वहां पर मंदिर का निर्माण हो गया है, लेकिन कुछ अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में लगे हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 7 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 7 जुआरियों को। ये 7 जुआरी हैं। इनकी तस्वीर हम आपको दिखा दें जो पुलिस ने साझा की है। ये 7 जुआरी हैं। इनके पास से 1,32,000 से ज्यादा कैश जो है वो मिली है और ये लोग जुआ खेल रहे थे। कई ऐसे जुआरी हैं जो हम आपको जानकारी दें कि ये जो जुआरी हैं जब जुआ खेलते हैं तो उसमें थोड़ा सा फिर कई आगे सामने वाले भी जो है जुआरी वो गेम भी खेलते हैं और फिर उनको धीरे धीरे एक बार कोई पैसा हारता है तो धीरे धीरे उसको कहते हैं बस हो गया, इतना ही दम था, तो फिर उसको उकसाते हैं तो वो कहता है नहीं मैं और लगाऊंगा पैसा। यहाँ वहाँ से फोन करके लाता है, उधार उठा लेता है। अच्छा, जब वो भी चला जाता है तो फिर गाड़ियां दाव पे लगा देता है। कई बार आत्मसम्मान पे बात ले जाते हैं लोग, अपने ईगो पर बात ले जाते हैं कि देखो हाँ ये तो जो हो रहा है हमारे साथ ये हम होने नहीं देंगे। एक ऐसी चाल चलेंगे कि सब वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आता। पूरा का पूरा घर ही बर्बाद कर देते हैं ये लोग। 7 जुआरियों को बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी पूरी जानकारी जो है वो हम आपको देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजू शर्मा है जो हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। राजू जी। जी दीपक जी, ये जो 7 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं इनके बारे में क्या जानकारी है? दीपक जी आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से 26 जनवरी कुछ को 2 दिन ही बचे हुए हैं जी, जिसको लेकर हमारे सांबा जिला पुलिस जो है हाई अलर्ट पर है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। वहीं कल बड़ी ब्राह्मणा पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है कि क्षेत्र में कुछ संदिग्ध हो रहा है जी, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट पर होती है और वहीं बड़ी ब्राह्मणा के वीरपुर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में क्षेत्र में एक ठिकाने पर दबिश देती है जहां से 7 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करती है और उनसे लगभग 1,32,090 रुपए जो बरामद किए जाते हैं पुलिस द्वारा। वहीं ताश की गड्डी भी वहां से बरामद की जाती है और वहीं गड्डी भी। जी दीपक जी, अच्छा, इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है जुआ खेलते हुए। अच्छा, और फिर पुलिस इनको वहां से गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है। वहां पर जो इनके खिलाफ जुआ खेलने के अधिनियम की धारा 13 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। जी, जी दीपक, इनके और कोई नाम अता पता चला है? बिल्कुल वही पकड़े गए जुआरियों की पहचान जो द्वारका नाथ पुत्र रामलाल निवासी पल्ली बड़ी ब्राह्मणा, हरनाम सिंह पुत्र गंधर्व सिंह निवासी कालूचक जिंद्रपाल सिंह पुत्र शमशेर जंग निवासी पल्ली, राजेश कुमार पुत्र चंद्राम निवासी सोनीपत हरियाणा, कुलदीप सिंह पुत्र बहादुर चंद निवासी बड़ी ब्राह्मणा, दलीप सिंह पुत्र गंधर्व सिंह निवासी बड़ी ब्राह्मणा, मोहम्मद अरशद पुत्र नजीर हुसैन निवासी बड़ी ब्राह्मणा के रूप में हुई है। मतलब 6 आरोपी जो है वो 6 आरोपी जो है वो बड़ी ब्राह्मणा के और एक हरियाणा का है। एक हरियाणा का, बिल्कुल दीपक जी। ये क्या करते थे, कोई पता इनका चला? जानकारी क्या काम करते हैं ये? जो जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 7 जुआरियों से अगर 1,32,000 मिल रहा है जी, तो इससे समझ में आता है कि ये कोई छोटे जुआरी नहीं थे। हाँ, जो कोई लेबर क्लास की जुआरी तो थे नहीं कि टाइम पास करने के लिए 10-20 रुपए लगाकर जुआ खेला, टाइम पास किया। हाँ, इतनी बड़ी रकम जो पकड़ी गई है तो इसका मतलब कि ये अच्छा कोई काम करते होंगे जी, जहाँ पे किसी धंधे में संलिप्त लगे हुए थे। रोजाना घर से निकलना है, जुआ खेलना है, शाम को वापस चले जाना, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। अच्छा, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि जुआ एक ऐसा नशा है जिसको लेकर जो जुआरी हैं वह
लगातार जुए में अपने पैसे लगाते हैं। जब जीते हैं तो जीते जाते हैं, जब हारना शुरू होते हैं तो फिर अपनी इज्जत तक दांव पे लगा देते हैं कई बार, और ईगो पर बात ले जाते हैं। बिल्कुल दीपक जी, बहुत बार ऐसा हुआ है, कई लोगों ने जुए में इतना नुकसान किया है कि जहां तक कि परिवार को भी कंगाल कर देते हैं। नहीं, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ये लोग जब जुए में पैसा हार जाते हैं तो कई बार सामने वाले से कहते हैं चलो मैं दे दूंगा, लगाते हैं एक और बाजी लगाते हैं, वह 2 लगाते हैं, तो फिर कई बार हत्याएं भी कर देते हैं। दीपक जी, इसमें मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि जिस तरह से किसी भी गलत काम में, चाहे उसको आप कोई नशा ले लो, चाहे शराब का नशा ले लो, या फिर कोई भी नशा जो है उसको पहले धीरे से छोटी डोज से शुरू किया जाता है जी, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी नासूर बनती जाती है कि उस व्यक्ति को आखिर में अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ती है। उसी तरह से ये जुआ है जी, जिसको जुए की लत लग गई तो वह रह नहीं सकता। हाँ, कंगाल होने पे जब व्यक्ति एक बार जुआ हारता है, दूसरी बार हारता है, तीसरी बार, तो अगर वो तौबा कर दे जुए से तो अपनी जिंदगी संभाल सकता है, मेहनत करके अपना परिवार को चला सकता है। लेकिन अगर वो इसी लत में फंसता जाए तो धीरे धीरे वो इतना कंगाल होता है कि उसके दोस्त ही उसको उधार देते हैं, बाद में सूद पर पैसे लेकर वह जुआ खेलता है। जब वो भी हार जाता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि उसके शरीर में वो क्षमता नहीं होती कि वह कहीं मेहनत मजदूरी या काम कर सके जी। तो जिसकी वजह से काफी लोग ऐसी लतों से अपनी जिंदगी भी खो चुके हैं। तो मतलब इन लोगों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो जुआ खेलने वाले लोग हैं जिनके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया जाता। दीपक जी, बिल्कुल नहीं, पुलिस देती है, हर समय इन पर भी ध्यान देती है, लेकिन जो लोग चोरी छुपे कहीं ना कहीं जुआ एक अड्डा बना लेते हैं। लेकिन अगर पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है तो पुलिस मौके पर कार्रवाई करती है। जिस तरह से बड़ी ब्राह्मणा थाना प्रभारी सुमित जी की बात की जाए, फिर एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा डॉक्टर मुकुंद जी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वह सतर्क है तो इन जुआरियों को पकड़ा गया है। ये जुआरी पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर सबसे अधिक बात में इसकी आपको एक और जानकारी दे दूं, जैसे जैसे दीपावली नजदीक आती है, जो जुआ खेलने वाले हैं वो अपनी किस्मत भी आजमाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं इस जुए को किस्मत के तौर पे भी लिया जाता है। दीपावली के त्योहार पर, पवित्र त्योहार पर, कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माता प्रवेश करेगी हमारे घर में, तो चलो हम भी एक आधा जुआ खेल लेते हैं, 1-2 हाथ लगा ही लें। बिल्कुल, कुछ उस तरीके से भी इसको लेते हैं। लेकिन जुआ कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, इसको आपराधिक माना गया है, जिसके तहत ही पुलिस गिरफ्तारी करती है और उनको जुर्माना भी लगता है। जी जी दीपक जी, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद दीपक जी। तो 7 जुआरियों को बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। 7 जुआरी, 1,32,000 इन लोगों से मिला है। और जैसे राजू जी बता रहे हैं कि ये कुछ छोटे मोटे जुआरी तो होंगे नहीं जो इतना पैसा लगा के खेल रहे हैं। 10-20 रुपए वाली गेम तो खेल नहीं रहे थे। और ऐसे में देखा गया है कि कई परिवार तबाह हो जाते हैं और कई लोग कहते हैं कि इससे अमीर भी हो जाते हैं, उनके पास पैसे आ जाते हैं। कई लोग षड्यंत्रकारी में हैं, कई लोग ये समझ गए हैं कि कैसे ये सारे लोगों को ट्रैप करना है, उकसाना है उनको, उनसे पैसे लगवाने और उनको लूट लेना है। ये सब चीज़ें भी देखी गई हैं। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग आपको दिखते हैं तो पुलिस को संपर्क करें और ऐसे लोगों पर नकेल भी कसवाएं ताकि ये लोग तबाही ना हो जाएं, अपने परिवार को ही तबाह ना कर दें। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।